Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 20, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand and revise the chapter nutrition in plants in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम revise करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर को और हम देखेंगे कि अभी तक हमने क्या सीखा, वॉट वी हैव लर्नड सो फार, यानी अभी तक हमने क्या सीखा उसी को ही एक बार रिकैप करेंगे, दैट मीन्स रिवाइज करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी. यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव हैं, उन सभी को फूड की ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता है, उसकी नीड है ना. और वो इस फूड को कैसे यूटिलाइज करते हैं? एनर्जी लेने के लिए. और एनर्जी किस लिए चाहिए? अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए. इसलिए सभी ऑर्गेनिज्म को फूड की नेसेसिटी होती है, ज़रूरत होती है. सेकेंड इज ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो जितने भी हरे पौधे होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना फूड सिंथेसाइज का मतलब खुद से प्रिपेयर करते हैं. लेकिन कौन से प्रोसेस के थ्रू? याद रखना है, फोटोसिंथेसिस. वो प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस, जिससे कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ्स का मतलब वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, यानी दे प्रिपेयर फूड फॉर themselves. Next is plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water and minerals for the synthesis of food. यानी अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए जितने भी प्लांट्स हैं वो सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस यूज करते हैं, जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स. देन नेक्स्ट इज क्लोरोफिल. याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लोरोफिल, वाटर, carbon dioxide and sunlight are the essential requirements for photosynthesis. यानी जिस प्रोसेस के थ्रू जो ग्रीन प्लांट्स है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं उसका नाम है फोटोसिंथेसिस. याद रखना, फोटोसिंथेसिस. अब इस फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए? क्लोरोफिल, जो कि ग्रीन कलर होता है ना लीव्स का, उसको क्लोरोफिल कहते हैं. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, यानी ये चारों चीजें, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल. कौन कौन सी चीज? 4 चीज याद रखनी है, तभी फोटोसिंथेसिस होता है. और फोटोसिंथेसिस होगा तो फूड बनेगा किसके लिए? प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स फिर जिंदा रह पाएंगे. देन नेक्स्ट इज प्लांट्स लाइक कैस्केटा एंड आर पैरासाइट्स. जो कैस्केटा होता है, कैस्केटा मतलब हम इसको अमरबेल भी बोलते हैं. जैसे मैंने बताया, हम इसको अमरबेल भी कहते हैं. जैसे आप इस ट्री के ऊपर देख रहे हैं, कुछ येलो येलो कुछ वायर टाइप हैं और पूरा उनका एक नेट बना हुआ है. ये आपने कई जगह देखा होगा. तो ये पतली पतली तार टाइप होती हैं, इनको अमरबेल कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम इन्हें कैस्केटा भी कहते हैं. दीज प्लांट्स लाइक कैस्केटा आर पैरासाइट्स. पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं एक्चुअली दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट. होस्ट प्लांट का मतलब होता है कि जिस प्लांट के ऊपर वो होते हैं अपना न्यूट्रिशन वो उस प्लांट से लेते हैं. यानी वो जो प्लांट न्यूट्रिशन अपना प्रिपेयर करता है, फूड प्रिपेयर करता है, उससे न्यूट्रिशन वो ले लेते हैं. तो इसका मतलब वो पैरासाइट्स होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी फोटोसिंथेसिस का जो कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस होता है वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में भी होता है. यानी ये फोटोसिंथेसिस का ही एक प्रोडक्ट है. क्या? कार्बोहाइड्रेट. देन सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल्स प्रेजेंट इन लीव्स और प्लांट्स. और जो प्लांट्स के अंदर ये ग्रीन कलर होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं. क्या कहते हैं? क्लोरोफिल. और ये क्या होता है? लीव्स या जो प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल्स के हेल्प से सोलर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं. और जब एनर्जी एब्जॉर्व हो जाती है तो उनकी ग्रोथ भी होती है और वो अपने जो भी उनकी मेंटेनेंस वगैरह होती रहती है बॉडी की, जो भी फूड का भी तो एक स्ट्रक्चर होता है, तो उसके लिए वो एनर्जी उनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, स्टोर हो जाती है. Then next is oxygen is produced during photosynthesis is utilized by living organisms for their survival.
और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन को कौन यूज करता है? हम सब, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके सब ऑक्सीजन यूज करते हैं। किसके लिए? फॉर देयर सर्वाइवल, यानी अपने जिंदा रहने के लिए। तो अब आपको पता चला कि प्लांट्स आर सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। देन नेक्स्ट इज मैनी फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर लाइक मशरूम्स। जो मशरूम्स होते हैं या जो फंगी का ही एक एग्जांपल है मशरूम्स। ये क्या करते हैं? ये अपना जो भी न्यूट्रिशन है वो डेड और डीकेइंग मैटर यानी सड़ी गली चीज़ों से लेते हैं। एंड दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, और इनको हम सी कहते हैं। अब आपको समझ में आया और हमने रिवाइज भी कर लिया। नाउ विल मूव ऑन इजी क्वेश्चन आंसर्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, कैस्केटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? पैरासाइट्स का। तो आपने लिखना है पैरासाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फूड प्रिपेयर करने का एक प्रोसेस होता है। किसमें? प्लांट्स में, बिल्कुल सही। और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, अभी हमने। तो सबसे पहली चीज़ जो चाहिए वो हमें चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, PHYLL, क्लोरोफिल। और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सनलाइट, यानी कि सूरज की रोशनी। ओके, ये 4 चीजें हमें एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। एंड लास्ट क्वेश्चन इज डैश इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जिसका कि हम सब इस्तेमाल करते हैं, हम सब उसको यूज करते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लाइक करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सारे वीडियोस का लिंक एक साथ आपको मिल जाएगा। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।